ये कोई राजा नहीं, सिर्फ एक मौत का सौदागर था। अगर आज वो जिंदा होता तो क्या तुम उसे माफ कर पाते? क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना वहशी और बेरहम हो सकता है कि लाशों की ढेर पर बैठकर जश्न मनाए? क्या तुम जानते हो कि इतिहास में एक ऐसा दानव भी था जिसने भारत की राजधानी को जलते हुए छोड़ दिया? ये कहानी है एक लुटेरे, एक हत्यारे और सबसे क्रूर शासक तैमूर-ए-लंग की। 1336 ईस्वी में समरकंद उज्बेकिस्तान में जन्मा एक ऐसा बच्चा जो आगे चलकर दुनिया का सबसे क्रूर आक्रमणकारी बना। तैमूर-ए-लंग के पिता एक मामूली सरदार हुआ करते थे और उनकी माँ एक साधारण महिला, लेकिन उसने अपनी असलियत छुपाने के लिए खुद को चंगेज खान का वारिस बताने लगा था। ये इंसान सत्ता का इतना प्यासा था कि उसने 1369 ईस्वी में समरकंद पर कब्जा जमाया और फिर धीरे धीरे फारस, अफगानिस्तान, रूस, तुर्की, इराक और सीरिया में कत्लेआम मचाता चला गया। जहां भी गया वहां सिर्फ जलते शहर, चीखते बच्चे और खून से सनी सड़कें छोड़ गया। अब उसकी नजर भारत पर थी, दुनिया का सबसे अमीर देश जिसे लूटने का सपना उसने कई सालों से देखा था। और उसने शुरुआत की भारत की राजधानी दिल्ली से 17 दिसंबर 1398। इस तारीख को दिल्ली की धरती खून से लाल हो गई थी। तैमूर-ए-लंग ने अपनी वहशी सेना को खुली छूट दे दी, लूटो, मारो और जलाओ। 5 दिन तक दिल्ली आग में जलती रही। महिलाओं का बलात्कार हुआ, बच्चों को तलवारों से काट दिया गया, मंदिर और मस्जिदें जलकर खाक हो गई। लोग चीखते रहे लेकिन कोई नहीं बचा। ये आक्रमणकारी यहाँ शासन करने तो नहीं आया था, पर हाँ, लूट और तबाही मचाने जरूर आया था। उसने सोने चांदी से भरे हजारों खजाने समरकंद ले गया। हजारों हिंदुस्तानी मर्दों, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। ये एक ऐसा हमला था जिसे दिल्ली इतिहास में आज तक याद किया जाता है। 1405 ईस्वी में तैमूर-ए-लंग चीन में हमला करने निकला तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन क्या ये मौत उसके गुनाहों के लिए काफी था? एक ऐसा दरिंदा जिसने लाखों मासूमों का खून बहाया, क्या ये इतनी आसान मौत मरने के लायक था? इतिहास ने इसे विजेता कहा, पर यह सिर्फ एक जल्लाद कहलाने लायक था। इस हमले ने भारत को इतना कमजोर बना दिया था कि तैमूर-ए-लंग का 5वां वंशज बाबर, जिसने भारत में मुगल की नींव डाली, उसके लिए कब्जा जमाना बहुत आसान हो गया। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ इतिहास के किताबों में ही छोड़ दें? नहीं, ऐसे वहशी लुटेरों को हमें याद रखना चाहिए ताकि कभी कोई नया जल्लाद हमारे भारत को रौंदने की हिम्मत ना करे। ये कोई राजा नहीं, सिर्फ एक मौत का सौदागर था। अगर आज वो जिंदा होता तो क्या तुम उसे माफ कर पाते?